ठीक, टुडे वी आर ऑल हियर फॉर द थर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक, इन बीएससी फर्स्ट सेम। ठीक, थर्ड एक्सपेरिमेंट इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गिवन ऑक्सैलिक एसिड सैंपल बाय टाइट्रेशन। ठीक, जो एक ऑक्सैलिक एसिड सैंपल आता है बेटा आपका कॉमर्शियल बाहर से, तो कितने परसेंट प्योर है ये हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसको निकालने के लिए हम लोग टाइट्रेशन विधि का इस्तेमाल करेंगे और ऑलरेडी हमने टाइट्रेशन आपको दो उसमें बता रखा है कि टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक, तो वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अब हम लोग आज के एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, विल यूज KMnO4। हम कौन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, KMnO4 का वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, ये कैसा टाइट्रेशन है, जैसे मोर सॉल्ट वाले टाइट्रेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो अगेन दिस टाइट्रेशन इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक, टाइट्रेशन कई तरह के होते हैं, ये कौन सा है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा और दूसरा चीज ऑक्सीडाइज होगा, समझ में आया। तो रिडॉक्स मतलब जैसे एक का घाटा हो रहा है और एक का फायदा हो रहा है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों चीज हो रही हो बेटा, मतलब एक चीज रिड्यूस हो जा रही है और दूसरी चीज ऑक्सीडाइज हो जा रही है, इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। क्लियर है, क्या है, देखो एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं, तो KMnO4 में जो रिएक्टिव स्पीशीज है वो MnO4-। ठीक, वो हम इसका एक इक्वेशन लिख दे रहे हैं, क्या है, MnO4-, ये एसिडिक मीडियम में आप कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इनटू +2 स्टेट। ऑलरेडी ये तुम्हें मोर सॉल्ट वाले में समझाया हमने। KMnO4 यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा के है +7, वेरी गुड। तो +7 से रिड्यूस हो जा रहे हैं किसमें, +2 में। कितना चेंज आया बेटा, तो क्या लिखते हैं हम, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय +5। ठीक, तो ऐसी चीज जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। तो कोई तुमसे पूछे कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में रिड्यूस क्या हो रहा है, तो KMnO4 रिड्यूस हो रहा है कहां से, +7 से +2। क्लियर हुआ। अब देखो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। Mn तो बैलेंस है, इसके बाद हम सीधे सबसे पहले करना चाहिए वो चार्ज बैलेंस। चार्ज कैसे बैलेंस बेटा, यहाँ +7 है, यहाँ +2 है, तो चार्ज बैलेंस है नहीं। चार्ज किससे बैलेंस करा जाता है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कहां पर हम ऐड करते हैं, माइनस चार्ज इधर ऐड करते हैं कि बराबर हो जाए दोनों, हाँ हाँ, वेरी गुड, रिएक्टेंट। वैसे आप समझ लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोलने से अच्छा कॉमन लैंग्वेज, मतलब डे टू डे लाइफ में आप इसे समझाना है, तो आप कह दो कि नहीं जिधर ज्यादा है, जब +7 है +2 है, जिधर ज्यादा है उधर माइनस ऐड कर दो, कम हो जाएगा। तो +7 में हम क्या करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दें, 5 - 4, देखो चार्ज बैलेंस हो गया। समझ में, एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है कैसे चार्ज बैलेंस हुआ। क्लियर। अब देखो यहाँ पे O4 है बेटा और उधर OH भी नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर हम क्या कर देंगे, जितने ऑक्सीजन वहां पे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया। क्लियर हुआ, जितने ऑक्सीजन वहां पे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल उधर हमने जोड़ दिया। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, अब हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया, लेकिन उस चक्कर में हमने हाइड्रोजन बढ़ा लिए हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन है, कितने यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन के लिए 8H+ आयन हमने इधर छोड़ दिया, जो कहां से आ रहा है, एक्सपेरिमेंट में अभी हम आप करके दिखाएंगे। तो उसमें क्या था, एक्सपेरिमेंट में H2SO4 डाल रहे थे ना, 10 to 15 ml H2SO4 डाल रहे थे, वो वहां से आ। रिएक्शन पूरी समझ में आ गई। कौन सी रिएक्शन है ये, रिडक्शन की रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। ओके, अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, देखिए COOH COOH। ठीक, यहां बॉन्ड है दोनों के बीच में, .2H2। ठीक, तो आयनिक फॉर्म में ये ऑक्सैलिक एसिड है, हमें यूज करना है, हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। तो आयनिक फॉर्म में हम इसका लिखने जा रहे हैं, क्या बेटा यूज करेगा, C2O4 2-, देखो ये H+ यहां निकला, H+ यहां गया, C2O4 आ गया। ये जा करके चेंज हो रहा है, CO2 बना लेगा। ठीक, CO2 बना लेगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम है, बैलेंस है सबको, 2 कार्बन इधर। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +2 है, और यहां पर +2 है, यहां पर +4 है। क्लियर हुआ, तो जैसे ही देखोगे तो इसका मतलब 2 का चेंज है,
तो यहां से क्या हो रहा है ये, इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन। चार्ज बैलेंस करना हमने क्या कहा, यहां पर +2 है और यहां पर +4 है, तो कितने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड करेंगे ये हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए दोनों को हमको ऐड करना है, आपको हमने पहले भी बता दिया दोनों चीजें ऐड नहीं हो सकती जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए हम क्या करें बेटा, इस वाली पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली पूरी ये वाली कौन सी इक्वेशन है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इस वाली पूरी इक्वेशन में हम किससे, देखो यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इस 2 की वजह से ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों कट गए। समझ में आया, बाकी सब हम जोड़ के लिख रहे हैं, बाकी हम जोड़ के लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं बेटा, Mn कितने 2 MnO4 माइनस, लिखा, कोई प्रॉब्लम है। फिर 16H प्लस, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। फिर यहां पे कितना है 5 C2O4 2 माइनस, यहां तक आया क्लियर। फिर इधर क्या आया, Mn के 2 Mn प्लस 2 और प्लस 2 CO2, और ये गैस है, ये गैस उड़ेगी, और प्लस कितने 8। कोई प्रॉब्लम है इसमें, यहां तक क्लियर है। इक्वेशन फाइनल बन गई। फाइनल इक्वेशन में आप देख लीजिए Mn प्लस 7 से +2 रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई प्रॉब्लम है, यहां पर +2 से +4, तो क्या है ऑक्सीडेशन, तो कार्बन यहां पे, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज। क्लियर हुआ यहां तक, कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में। अब हमको समझना है कलर चेंज। Mn क्या था, +7 स्टेट में क्या था, पिंक कलर था, यहां पे लिखते हैं कि क्या था, पिंक कलर था, ठीक, और +2 स्टेट में वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। यहां तक समझ में आया। तो ब्यूरेट में आपने भर रखा है KMnO4, नीचे टाइट्रेटिंग क्लास में आपने ले रखा है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक। क्या कर रहा है, ब्यूरेट, आपने ब्यूरेट लिया है, ब्यूरेट में आपने भर रखा है क्या, KMnO4, ठीक। और इस ब्यूरेट के बाद यहां पे आपने ले रखा है इसमें किसकी, पिपेट की सहायता से, पिपेट की सहायता से आपने ले रखा है इसमें क्या, ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड में 10 ml डाइल्यूट H2SO4, यही काम आपने मोरसल वाले सॉल्यूशन में भी किया था, और ये यहां पर ले रखा है। अब यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप गिराएंगे, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे तो स्लाइट पिंकिश कलर जहां पे आएगा वहां पे आप रुक जाएंगे। यही किया आपने, ये सब ये समझ में आ रहा है। अब देखो एक कंडीशन इसमें और अलग आया काम की थी, इसको स्लाइटली, इस वाले को स्लाइटली वार्म करना पड़ेगा, नहीं तो रीडिंग नहीं आएगी। वहां पे ऐसा नहीं था, मोर सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में ऐसा नहीं था, वार्म नहीं करना था, यहां पे वार्म करना पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। क्लियर हुआ। अब वार्म क्यों करना पड़ा, ध्यान से देखिए, यहां पे इसका रीजन का आएगा। C2O4 यहां से चेंज हो जा रहा है CO2 में, C2O4 इज चेंजिंग इनटू CO2। अब ये रिएक्शन जब होगी, ध्यान सुनिए, C2O4 यहां से चेंज होकर CO2 बनाएगा, तभी तो Mn जो है +7 से +2 में जाएगा। CO2 जो है बेटा ये वहां पर बन रही है, और ये so the major question was why we have to warm this, क्यों हमें थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने का कारण क्या है बेटा, मोहर सॉल्ट में Fe+2 से +3 जा रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां पर क्या है, C2O4 2 माइनस जो है ये देखिए चेंज हो जा रहा है, +2 से +4 रिड्यूस है, CO2 बन रही है, एंड CO2 इज अ गैस। अगर टेम्परेचर कम है, मौसम जैसे इस समय आज ठंडा हो चुका है, तो ये CO2 इस पानी में ट्रैप रहेगी, और जब ये CO2 ट्रैप रहेगी तो इसका मतलब ये अगर इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम से आ जाएगा, जब तक प्रोडक्ट, फिर हम क्या करें, गर्म कर देंगे, गर्म करेंगे तो ये CO2 उड़ जाएगी। CO2 जैसे उड़ेगी तो रिएक्शन अपने आप फास्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, इसलिए इसमें गर्म करने की जरूरत पड़ती है, ताकि CO2 formed in the product side must leave as soon as it is formed in the titrating mixture। तो ये था पूरा प्रोसेस की केमिस्ट्री।
और इसके बाद ये हमने ये कर दिया, ये सारी चीजें आपको करके आपने देख ली। अब इसके बाद हम आते हैं कैलकुलेशन से बहुत, जो इसकी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन में हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी हमें निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ गिवन ऑक्जेलिक एसिड। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए पहले हम एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे कि जो सॉल्यूशन हमें दिया है सर ने, उस सॉल्यूशन में कितना स्ट्रेंथ ऑक्जेलिक एसिड की आ रही है। जब हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे ऑक्जेलिक एसिड की, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअल सर ने कितना डिसॉल्व किया था वो सर आपको बता देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्ट्रेंथ इनटू 100 करेंगे, तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगा। इस तरह से कोई भी केमिकल हमें लैब में सप्लाई करना है, अगर कोई किसी फॉर्म से हम ले रहे हैं, तो उसकी परसेंटेज प्योरिटी हम निकाल सकते हैं। चलिए हम अपने एक्सपेरिमेंट में आते हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंट अभी किया तो हम देख रहे थे, अभी जब बच्चे कर रहे थे तो ज्यादातर बच्चों की रीडिंग 15 या 14.5 ऐसे लगभग आ रहे थे। 15 स्टैंडर्ड लेवल कैलकुलेशन करके आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे उसी हिसाब से हमारा चेंज होगा। तो फाइनल ब्यूरेट रीडिंग जो हमारी है वो मान लीजिए 15 आ रही है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो in the first calculation, first of all we have to calculate the molarity of the oxalic acid. For molarity of the oxalic acid, the formula is again M1 V1 is equal to N2 M2 V2, where N1 is change in oxidation state of KMnO4, that is from +7 to +2, from +7 to +2, that means this N1 is 5. M1 is the molarity of KMnO4, so that has been provided by the teacher. Let it be M by 200. M by 200. This V1 is always burette reading. This V1 is burette reading. In this case, we are taking it to be 50. Then N2 is change in oxidation state of oxalic acid, that is from +2 to +4, so the change is of 2 units. Molarity of oxalic acid, that has to be determined after calculating the molarity of the, and this is again it is called pipette reading. Pipette reading is the amount of more oxalic acid we have taken with the help of the pipette. In our case we have used 10 ml pipette, so this is 10. So now the calculation 5 50s are 2 5 2 20 यहाँ पे आ गया। Then M2 is 15 upon 20 into 50, that is 1000. So this comes out to be 0.015 molar. So this is the indirect method by which from unknown KMnO4 solution we have determined the molarity of unknown oxalic acid solution. So this molarity, now again we know the formula of molarity is molarity is equal to weight divided by, rather we don't have to use this again. Now since we have to calculate the percentage purity, for that we have to know, we have to calculate the strength. So strength the formula for calculate the strength is equal to molarity into molar mass. And अगर normality निकल रही होती है तो the formula will be normality into equivalent mass. Here we are using the calculation, we have determined molarity, therefore we have to multiply by molar mass. So strength of oxalic acid is molarity calculated over here 0.015 into molecular mass of oxalic acid is 126. कैसे निकाला, COOH and this comes out to be 90. हम लोग से यही गलती हो जाती है, हम लोग इतना देख लेते हैं तो 90 रख देते हैं। 90 नहीं है, इसके साथ डॉट 2H2O और लगा हुआ है, उसको ऐड करना हम लोग जनरली कैलकुलेशंस में भूल जाते हैं, क्योंकि ऑक्सिलिक एसिड में यूज देखिए इतना ही है, यही याद रखना। तो टोटल इज 126. 126 multiplied by this comes out to be 1.89 approximately grams per liter. So strength of oxalic acid comes out to be 1.89 grams per liter if in my case if the reading was 15. आपकी जितनी रीडिंग आ रही होगी आप इस हिसाब से कीजिएगा। और क्या हो सकता है दूसरे कॉलेजेस के लिए जो है क्या ये मोलैरिटी ऑफ KMnO4 जो सर बता दे रहे हैं वो चेंज करेंगे।
ये चेंज करेंगे या ब्यूरेटिनिल चेंज हो जाए, जैसे ही चेंज करेंगे ब्यूरेटिनिल रिस्पेक्टिव जो भी रीडिंग्स आपकी आ रही हैं, मतलब हम लोग ने अपने सॉल्यूशन में K1O4m/250 इस्तेमाल किया था और ये इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि इससे पहले मोरसॉल्ट वाले सॉल्यूशन में इसको स्टैंडर्डाइज कर रखा था, मैं मोरसॉल्ट से इसको स्टैंडर्डाइज कर रहा था, ये बच गया था। तो Y2 बेस का केमिकल उसी केमिकल से हम लोग ने आगे कर दिया, स्ट्रेंथ आ गई। आफ्टर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ आवर बेसिक एम वाज टू कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी। For percentage purity, we can write percentage purity is experimental strength, जितनी स्ट्रेंथ आई है हमारी डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100, so this will give our the percentage purity. So though the experimental strength is 1.89 grams per liter, 1.89 grams per liter. Actual strength is 2. I asked the same question to the Jitendra, then he told that 2 grams of oxalic acid was dissolved into 1 liter of the solution. So that is 2 grams per liter. It's ये actual strength जो टीचर ने आपको बना के दिया है, and this comes out to be our experimental strength multiplied by 100. So if we calculate this using calculator, I think it's near about 94%, 94 point something percent. So from this we can say the commercially available oxalic acid which was supplied by some firm into our college is only 94% purified, or otherwise else is impurity. And even I can say this is a very good percentage of purity since in last year when we have had this experiment with some other brand, then I guess it was 68 to 70% too. Thank you.